हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम करेंगे क्लास 6 भूगोल पाठ्य पुस्तक का पाठ पहला सौरमंडल में पृथ्वी का अभ्यास कार्य। आपकी पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर का अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अभ्यास कार्य को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और फिर अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पहला, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। इसका उत्तर है ग्रह और तारे में अंतर। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। सामान्य रूप में तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है। प्रश्न 2, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। और इसका उत्तर है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न 3, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। उत्तर, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। प्रश्न 4, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। उत्तर, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि नंबर 1, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। नंबर 2, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। नंबर 3, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न 5, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। और इसका उत्तर है चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। प्रश्न 6, ब्रह्मांड क्या है। उत्तर, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है बच्चों। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके विकल्प हैं क बृहस्पति, ख शनि, ग शुक्र। और इसका सही उत्तर है ग शुक्र। दूसरा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। और इसके विकल्प हैं क शुक्र, ख पृथ्वी, ग बुध। और इसका सही विकल्प है ख पृथ्वी। तीसरा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। और इसके विकल्प हैं क वृत्तीय पथ पर, ख आयताकार पथ पर,
ग दीर्घवृत्ताकार पथ पर, और इसका सही विकल्प है ग दीर्घवृत्ताकार पथ पर। चौथा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, और इसके विकल्प हैं क दक्षिण, ख उत्तर, ग पूर्व। तो इसका सही विकल्प है ख उत्तर। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है बच्चों। पांचवा, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, और इसके विकल्प हैं क शनि एवं बृहस्पति, ख मंगल एवं बृहस्पति, ग पृथ्वी एवं मंगल उत्तर, और इसका सही विकल्प है ख मंगल एवं बृहस्पति। तीसरा, खाली स्थान भरें। पहला खाली स्थान है डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। अब यहां पर पहले खाली स्थान में आएगा तारों। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तो पहला तारों और दूसरा तारामंडल। दूसरा खाली स्थान है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को बच्चों आकाश गंगा कहा जाता है। तीसरा, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। चौथा, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। पांचवा, ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। तो बच्चों ग्रहों के पास क्या नहीं होता? अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता। तो खाली स्थान में आएगा ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।